हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो भारतीय संविधान के टेस्ट का आज पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी हो चुका है। जो लोग नहीं देखे, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूं, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी वीडियो आता है उसका लिंक टेलीग्राम ग्रुप पे दे दिया जाता है, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के टेस्ट सीरीज में हम लोग डेली 25 क्वेश्चन देख रहे हैं। एक भी सीरीज मिस मत करिए, क्योंकि हम लोग बेसिक से लेकर हाई लेवल तक जा रहे हैं। अगर इस सीरीज को पूरा देख लेते हैं तो काफी बेनिफिट मिलेगा आपको। हमारा मास्टर पीडीएफ है, उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट कवर किए गए हैं। उसी मास्टर पीडीएफ से मैं डेली 25 क्वेश्चन कवर करा रहा हूं। अब चलिए फटाफट देखते हैं। पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। तो इस तरह के क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। भारतीय संविधान जो बना है बहुत सारे देशों से कंटेंट लेकर बनाया गया है, ठीक है। और इस तरह के क्वेश्चन आप सभी को पता है कि बार बार पूछा जाता है। तो बताइए, वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। सही उत्तर बताइए। हर क्वेश्चन के लिए 2 सेकंड का टाइम दे रहा हूं। वीडियो को रोक दीजिए, आंसर टिक करिए, उसके बाद मेरा आंसर सुनिए। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है अमेरिका, ऑप्शन सी, ठीक है। तो अमेरिका से लिया गया है वित्तीय आपातकाल का प्रावधान। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य है किस देश के संविधान से लिया गया है। सही उत्तर है ऑप्शन बी, रूस से। अब बताइए, संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है। संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है। संविधान की प्रस्तावना को, यानी संविधान की उद्देशिका को प्रेम्बल बोलते हैं इसे। किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत संविधान में, यानी भारतीय संविधान में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए। कितना बार पूछा गया है, कोई लिमिट नहीं है, ध्यान में रखिएगा। तो इसका सही उत्तर बताइए कि किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए भारतीय संविधान में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976। मौलिक अधिकार, संविधान की सर्वोच्चता तथा न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस देश के संविधान से लिया गया है। बताइए, मौलिक अधिकार, संविधान की सर्वोच्चता तथा न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस देश के संविधान से लिया गया है। सही उत्तर है ऑप्शन ए, अमेरिका से। आज मैं वीडियो के लाइक का टारगेट रखता हूं 2500, तो जल्दी से जल्दी 2500 लाइक कर दीजिए, ताकि मैं जल्दी से पार्ट 4 लेकर आ जाऊं। और आपके डिवाइस में जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं उसमें शेयर जरूर करना। उम्मीद करता हूं कि आप लोग शेयर जरूर करेंगे। चलिए, छठा नंबर क्वेश्चन, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की हटाने की विधि किस देश के संविधान से लिया गया है। तो देखिए, देखने में तो ये एक ही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें कितने सारे आपके क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। मैं जानबूझकर इस तरह का क्वेश्चन बनाया हूं ताकि शॉर्टकट में आपका ज्यादा से ज्यादा नॉलेज इंप्रूव हो सके। तो राष्ट्रपति और उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के हटाने की विधि किस देश के संविधान से लिया गया है। फटाफट बताइए। सही उत्तर है ऑप्शन ए, अमेरिका। नेक्स्ट, भारत में संसदीय शासन प्रणाली तथा एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। बताइए। तो भारत में संसदीय शासन प्रणाली तथा एकल नागरिकता यह लिया गया है ब्रिटेन से। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है। खास करके ये क्वेश्चन जो है बार बार पूछा जाता है कि किस देश के संविधान से नीति निर्देशक सिद्धांत लिया गया है। सही उत्तर बताइए। आयरलैंड से, ऑप्शन डी। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन किस देश के संविधान से लिया गया है। तो आप सभी को पता होगा, राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है अपनी तरफ से। तो बताइए ये चीज किस देश के संविधान से लिया गया है।
आयरलैंड से, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंध का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंध का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? बताइए फटाफट। ऑस्ट्रेलिया से, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा तथा समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? बताइए, सही से क्वेश्चन पढ़िए और आंसर टिक करिए। सही उत्तर है ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियों का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? अच्छे से क्वेश्चन पढ़िए और टिक करिए। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, जर्मनी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का प्रस्तावना यानी उद्देशिका या फिर प्रेम्बल किसने प्रस्तुत किया था? तो बताइए, भारतीय संविधान का प्रस्तावना किसने प्रस्तुत किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन बी। संघ व राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, ये आपको ध्यान में रखना है, शक्तियों का विभाजन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? ऊपर हम लोग देखे हैं कि केंद्र व राज्यों के बीच संबंध जो है किस देश के संविधान से लिया गया है, तो सही उत्तर ऑस्ट्रेलिया था। लेकिन यहां पे पूछ रहा है कि केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? बताइए। तो इसका सही उत्तर है कनाडा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में जो संशोधन किया जाता है समय समय पर, तो वो चीज किस देश के संविधान से लिया गया है? साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका से। संघ व राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है? अनुसूची को इंग्लिश में शेड्यूल बोलते हैं। बताइए। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन डी, पहली अनुसूची में। भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था? बताइए, किस संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर का दर्जा दिया गया था? नेशनल कैपिटल रीजन, एनसीआर का फुल फॉर्म होता है। सही उत्तर है ऑप्शन ए, 69वां 69th संविधान संशोधन 1991। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत के विभिन्न पदाधिकारियों जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, राज्यसभा के सभापति और लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के वेतन, भत्ते और पेंशन आदि का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? बताइए। तो एक क्वेश्चन में इतना सारा डाला हूं, सबको ध्यान में रखिएगा। राष्ट्रपति, राज्यपाल, राज्यसभा का सभापति और लोकसभा का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के वेतन, भत्ते और पेंशन आदि का उल्लेख किस अनुसूची यानी शेड्यूल में किया गया है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन ए, दूसरी अनुसूची में। ठीक है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वेतन तथा पेंशन का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? बताइए जल्दी से। तो इसका भी सही उत्तर होगा दूसरी अनुसूची, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, शहरी क्षेत्रों की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है? तो शहरी क्षेत्रों की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का जो कार्य करने का उल्लेख है वो बताइए किस अनुसूची में मिलता है? 12वीं अनुसूची में। ठीक है, यानी जो नगर पालिका का उल्लेख किया गया है वो 12वीं अनुसूची में नगर पालिका से संबंधित कार्यों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट, 12वीं अनुसूची में कुल कितने विषय प्रदान किए गए हैं? यानी 12वीं अनुसूची में कुल कितने सब्जेक्ट मौजूद हैं? बताइए। 18 विषय हैं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची को किस संवैधानिक संशोधन के तहत जोड़ा गया था? 12वीं अनुसूची को किस संवैधानिक संशोधन के तहत जोड़ा गया?
74वें संवैधानिक संशोधन 1993, ऑप्शन डी। भारतीय संविधान में पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है? अब यहां पे हम बात कर रहे हैं पंचायती राज संस्थाओं के कार्य करने के उल्लेख के बारे में। तो किस अनुसूची में इसका प्रावधान किया गया है? 11वीं अनुसूची में, ऑप्शन बी। नगर पालिका का उल्लेख 12वीं अनुसूची और पंचायती राज का उल्लेख जो किया गया है 11वीं अनुसूची में। 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय प्रदान किए गए हैं? बताइए, 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय प्रदान किए गए हैं? 29 विषय, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, 11वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में किस संवैधानिक संशोधन के तहत जोड़ा गया? बताइए। सारे के सारे टॉप क्लास के क्वेश्चन हैं और यहां से बार बार पूछे जाते हैं, तो बताइए। 73वें संवैधानिक संशोधन 1993 के तहत 11वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। तो फ्रेंड्स, 25 क्वेश्चन में आप कितना सही किए हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताना।